संजीर। ही लो और आपस में बांट लेना। जैसा कहे हैं ना नीचे वैसे ही करना है। ठीक है भाई। जाओ बाहर जाकर हमारा इंतजार करो। ओके। कहा गया ना, तुमको कहा लगे तुम अपने आयुष्मान बाबू को ढूंढने के लिए घर में पुलिस को बुला लोगी और हमको पता नहीं चलेगा। अरे इतना बेवकूफ समझी हो तुम हमको। हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहती है और हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम चाहे जितना भी दिमाग लगा लो अपने आयुष्मान को ढूंढ नहीं पाओगे। ये विराज बार बार मेरी घेना को परेशान कर रहा है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर छोड़ूंगा नहीं इसे। घेना को दी हुई हर तकलीफ का बदला लूंगा मैं इससे। ये जो गंदा खेल खेल रहे हो ना विराज तुम हमारे साथ, इसे अभी के अभी रोक दो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये नकली डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें पैसा देकर घर वालों के सामने ही साबित कर दोगे कि हमारा दिमाग खराब है और हम चुप रहेंगे? नहीं, हम अभी जाकर सबको सच बता देंगे कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। छोड़ छोड़ घेना को। खबरदार उसे हाथ लगाए तो जान ले लूंगा मैं तेरी। छोड़ उसे। और घेना, अरे बार बार जोश में अपना होश काहे खो देती हो तुम? हमको बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता है, बार बार वही डायलॉग बाजी मारनी पड़ती है कि अगर तुमने बाहर किसी को कुछ बताने की कोशिश की छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हारे डॉक्टर बाबू को। अरे एक बार में समझती काहे नहीं हो तुम? ये चाकू देख रही हो, उसके गले पे रख के दबा देंगे, समझी? ये हमारा चेहरा है, पर जब उसका चेहरा होगा ना ऐसे 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 करके ना मार डालेंगे उसको। कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा घेना, कुछ नहीं। अब हमारी बात समझ गई ना? क्योंकि अगली बार प्यार से नहीं समझाएंगे हम। रुक! अरे पीठ पीछे क्या वार करता है? पता तो सामने आओ। गहना बेटा, क्या हुआ डॉक्टर? गहना ठीक तो है? देखिए, सारे टेस्ट और एग्जामिन करने के बाद हमारा यही मानना है कि डॉक्टर आयुष्मान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गैना जी की मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है और वो इस समय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही हैं। लो, हो गया कंफर्म। अब हो गई तुझे तसल्ली? इसे बचाने की कोशिश कर रही थी तू। अरे इसके पास और कोई काम ही कहाँ है जब खुद का डॉक्टर बेटा बार बार बोल रहा है, लेकिन उसकी बात तो सुननी ही नहीं है ना इसे। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको साफ हो गया होगा ना कि गहना ने जो आपको कॉल किया था वो बस एक गलती थी, और गहना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप उनका ख्याल रखिए ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो। मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। थैंक यू। हे भगवान, इस लड़की के वजह से ना मेरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, प्लीज।
जेठानी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? गहना सिर्फ बीमार है, वो शादी में अड़चन क्यों पैदा करेगी? अरे क्यों नहीं पैदा कर सकती? जब आज नकली दवाइयों के बारे में बोल के पुलिस को बुला सकती है, तो पता नहीं शादी वाले दिन कहाँ बोल के किसको फोन लगा दे। अब तो इस लड़की पे जरा सा भरोसा नहीं है हमें। हाँ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान, इसकी दिमागी हालत जानते हुए भी तू इसके साथ बाहर हनीमून पे जा रहा था ना, तो इसे मेरी वार्निंग समझ या सलाह, तुझे अपनी जिंदगी इसके साथ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके भाई और माँ को फोन करके यहाँ बुला और उन्हें कह कि इसे गांव वापस ले जाएं और वहीं जाके इसका इलाज कराएं। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे गहना की तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर मुझे लगता है आपको तो मेंटल असाइलम ही भेजना पड़ेगा। आयुष्मान, क्या आयुष्मान? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अरे आज जब मेरी पत्नी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं, जबकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। काका, तेरी वजह से? तूने क्या किया है? हाँ, मेरी वजह से। इतने टाइम तक मैं कहना से दूर रहा, अकेले अकेले कितना तड़पी होगी, मुझे याद कर करके रोती होगी। और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मेरी गहना है ही ऐसी, अपना दर्द किसी को नहीं दिखाती है, बस अंदर ही अंदर घुट रही होगी, और इसी की वजह से इसे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। पर मैं इसका पति हूं और मेरा फर्ज है कि मैं इसका ध्यान रखूं, इसका साथ दूं। मैं गहना का इलाज करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। गहना हमेशा मेरे साथ रहेगी। बाबू आप मेरे हमसे दूर क्यों हो गए? कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? यही हूं क्या ना, तुम्हारे एकदम पास। सब हमारी गलती है। हमें पता था वो विराज घर में छुपा हुआ है, फिर भी हम आपको अकेला छोड़ कर गए और उसने फिर से हमें आपसे दूर कर दिया। सब हमारी गलती, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। नहीं क्या ना, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस ये समझ लो कि किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या किस्मत दोबारा हमें मिलाएगी डॉक्टर बाबू? क्या हम आपको कभी अपने पास देख पाएंगे? आपके एहसास को महसूस कर पाएंगे? हाँ क्या ना, ऐसा जरूर होगा। तुम मुझसे हिम्मत मत हारो। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि मैं वापस आऊंगा। तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती। हे भोलेनाथ, मेरी कहना को हिम्मत दीजिए। इस वक्त तो मजबूर नहीं हो सकती, उसे मजबूत हो रहा हूँ। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज प्लीज कहना की मदद कीजिए।
गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।